सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद चर्चाओं में आए वकील राकेश किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वो अपने समर्थकों को और साथ ही संत महात्माओं के साथ खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित 8 फीट ऊंची भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के विवाद को लेकर पूजा अर्चना की। राकेश किशोर ने मंदिर में पूजा के बाद कहा कि खंडित मूर्तियों की पुनः स्थापना हिंदू समाज की गरिमा और आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने मांग की कि भगवान विष्णु की टूटी प्रतिमा को जल्द से जल्द पुनः स्थापित किया जाए ताकि मंदिर की पवित्रता बहाल हो सके। और इस अवसर पर कई संत साधु और स्थानीय श्रद्धालु भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने उनके इस अभियान का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक मंदिर परिसर में ध्यान और प्रार्थना सत्र चलेगा। डेली 24 भारत से विशेष बातचीत में राकेश किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। खजुराहो के 52 जवारी मंदिर में स्थित विष्णु जी की खंडित प्रतिमा को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आज खजुराहो पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश किशोर जी। हम बात करने पहुंचे हैं और जानेंगे क्या ये पूरा विवाद था और सर पुनर्स्थापना को लेकर आपने पहल की, जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दिया गया था। अब क्या आप आगे पहल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो याचिका दायर की थी उनका भी नाम राकेश था, लेकिन वो थे राकेश दलाल जी। वो दूसरे सज्जन थे, एडवोकेट थे वो भी। और इसके बाद जो आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, ये सब मामला पुराना हो चुका है जी। ठीक है, अब हमारा आगे ये है कि हमारे लिए इस समय अर्जुन की आँख जैसे चिड़िया की आँख देख रही होते, उसी पर लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि जवारी में जो विष्णु भगवान का प्रतिमा है, जिसके ऊपर ये सारा विवाद हुआ कि जो खंडित प्रतिमा है, सर नहीं है जिसके, उसके बारे में हम यहाँ आए हैं। और 5 तारीख आज और कल दोनों दिन हम वहाँ पर मूर्ति के सामने, जैसे आज गए थे तो आज हमने प्रार्थना भी की और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी वहाँ पर किया और काफ़ी संख्या में लोग भी आए, उन्होंने सहयोग किया। तो हमारा यही विचार है कि भाई उस मंदिर की पुनर्स्थापना हो, खंडित मूर्ति का सर लगा दिया जाए। अब सर लगने के बाद भी वो मूर्ति खंडित ही कहलाएगी और पूजन नहीं हो सकता उसका। इसलिए वैसा ही एक रेप्लिका बना के दूसरी छोटी मूर्ति और वहीं उसी मंदिर में विष्णु जी की जो प्रेजेंट प्रतिमा है उसके पास लगा दी जाए, ताकि उसका हम पूजन अर्चन कर सकें। इस तरह से हमारा कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ा। सर, हालांकि ये जो पूरा जो आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत आता है, काफ़ी पुराना ये मूर्ति है, तो क्या पहले पहल नहीं हो सकता था? आपको दिल्ली से खजुराहो आना पड़ता है। नहीं, इसका मतलब ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। दरअसल एक एक्ट बना हुआ है 1958 का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी शामिल का जो डिपार्टमेंट है वो भी शामिल है, और वो कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एक्ट है 1958 का। तो उसमें ये प्रोटेक्ट किए गए हैं कि जैसे हैं मंदिर, इनको प्रिजर्व किया जाए ASI के द्वारा। लेकिन वो एक्ट जब बना था तो उस समय होना ये चाहिए था कि इन मंदिरों को, भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं इन सबको पहले रिस्टोरेशन होना चाहिए था, उसके बाद ये एक्ट बनना चाहिए था। हुआ क्या कि उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने ये एक्ट तो पास कर दिया, मूर्तियां रिस्टोर नहीं कराई। तो मेरा कहना ये 75-80 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, आज तक ये गुलामी के जो प्रतीक हमारे लिए बचे हुए हैं, इन्वेडर्स ने, आक्रमणकारियों ने जो इन सब तमाम मूर्तियों को खंडित करके चले गए, वो असल में हमारा सनातन धर्म का अपमान करके गए थे। इस अपमान को तो सन 47 में आज़ाद हुए थे, उसके बाद तुरंत रिक्लेम करके और रिस्टोर करके ठीक कर देना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से किसी ने नहीं किया। आप जिस जगह पहुँचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खजुराहो का नाम जाना जाता है और भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, और जब हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में रहेंगी तो कैसे संभव है? नहीं, ये संभव नहीं। अगर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को इसी तरह से ठेस पहुँचती रही तो इतना ही नहीं। अब देखो, इसका मैं तो 73 साल का हूँ, मेरे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड जो बच्चे हैं, ग्रैंड सन्स, जब इन्हें मंदिर को लेके जाऊंगा मैं और मूर्तियां खंडित ही हैं, और जब बच्चे वो पूछेंगे कि भाई दादा या नाना ये क्या है मूर्ति, तो हम कहेंगे विष्णु भगवान की, वो कहेंगे मगर इनका सर क्यों कटा हुआ है? तो हमें बताना पड़ेगा इतने साल पहले कोई आया था, उसने आक्रमण किया था इस देश पे,
हम लोगों को गुलाम बनाया था, हमारी मूर्तियाँ तो हम चाहते हैं ये सब चिन्ह मिटने चाहिए। हमारा कारण इसके पीछे ये है। तो अब आप 2 दिन यहाँ पर रोक रहे हैं, उसके बाद जो आप पर एक एक्शन भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाद, जैसे हमें जानकारी मिली है, अब आगे क्या पहल रहेगा? नहीं, जो एक्शन हुआ था वो भी आपका जानना जरूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें बिना कोई मौका दिए हुए 6 तारीख को जब ये घटना घटी थी उसी शाम तक निलंबित कर दिया। अब हम कहीं पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा, जो बार एसोसिएशन थी उसने भी एक्शन ले लिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया। खैर, ये सब परमात्मा की राह में जो आदमी काम करेगा उसके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है कि आपने क्या कर दिया, वो कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि आगे का कार्यक्रम हमारा यही, जो आज जैसे काफ़ी लोग आ गए, हमारा बड़ा प्रोत्साहन हुआ। कल का कार्यक्रम ये है कि उसी प्रांगण के बाहर एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे जो संत समाज आया हुआ था, उन्होंने कहा कि हम बगलामुखी देवी का वहाँ पर यज्ञ और हवन करेंगे जो दुश्मनों का नाश करने के लिए देवी की पूजन जरूरी है। तो कल 10 बजे जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पर यज्ञ और हवन होगा बगलामुखी देवी का। उसके लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है कि 10 बजे ज़्यादा संख्या में पहुँचें और उसमें भाग लें। तो राकेश किशोर जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। हालांकि काउंसिल ने एक्शन लिया। आज खजुराहो पहुंचे हुए हैं। 52 जवारी मंदिर में 8 फुट का जो विष्णु जी की प्रतिमा खंडित है, पुनर्स्थापना करने की मांग जो है अब तेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने बातचीत की है उनसे, और कल यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे संत महात्माओं को लेकर भी कार्यक्रम करने की बात सामने आई है। लगातार बने रहे मेरे साथ। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।